माँ जी, जरा बताइए तो इनमें से बम्बई भेजने लायक कौन सी है? बुआ जी ने कहा है कि जब शिवानी और मल्लिका को लेने जाएंगे तो कुछ साड़ियाँ भी लेनी पड़ेगी। कुछ साड़ियों से कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पूरे परिवार के लिए कपड़े भिजवाने पड़ेंगे और वहाँ ये पुराने फैशन की साड़ियाँ नहीं चलेंगी। एक काम करना, जब मुंबई जाना हो उससे एक दिन पहले राजेंद्र के साथ बाजार चली जाना और कुछ नए फैशन की साड़ियाँ खरीद लाना। ठीक है माँ जी। कमो ये साड़ियाँ लेना। मैं भी। अब कमो यहाँ कहाँ, मैं किसी और को भेजती हूँ माँ जी। मालकिन लीजिए, मैं भागवंती को ले आया। यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मैंने तुम्हें कम्मो से बात करने के लिए बुलाया है। कम्मो, देखो भागवंती, मैं भी एक माँ हूं, तुम्हारे दिल का दर्द अच्छी तरह समझती हूँ। मेरा बस चलता तो मैं कम्मो को कभी ना भेजती, लेकिन मैं क्या करूं? एक कम्मो ही तो है जो शिवानी को अच्छी तरह समझती है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कम्मो को जल्दी ही वापस बुला दूंगी। हाँ, और पता है, मैंने कम्मो के गौने के लिए सोने का हार बनवाया है। अब खुश? बस बस बस। राम सिंह, चलो मुंबई फोन लगाओ। मालकिन, नंबर मैं लगाती हूँ। घंटी जा रही है, तुम दोनों बात करो, मैं चलती हूँ। हेलो जी, पाए लगू जी, मैं राम सिंह बोल रहा हूँ राजकोट से जी, ठाकुर साहब का नौकर। आप कम्मू बिटिया को बुलवा देंगे? ऑलरेडी बोल रहे हैं। हेलो हेलो, कम्मू, अभिषेक जी भैया। अभिषेक, कैलिफोर्निया की एक कंपनी इंडियन कोलैबोरेशन में चेन ऑफ फूड स्टोर्स शुरू करने जा रही है। हमने उन्हें अपने सैंपल्स भेजे थे। वैसे अचार और पापड़ में तो वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन मसालों की डील वो दूसरी कंपनी के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें एक बार फिर हमारे मसालों के सैंपल्स भेजकर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो। ठीक है भैया। इसमें उस कंपनी की डिटेल्स है, जस्ट गो थ्रू दिस। ओके भैया। अभिषेक, बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? शादी के बाद से तुम्हारे चेहरे की रौनक गायब क्यों है? दूसरी तरफ शिवानी गुमसुम सी रहती है, ना किसी से कुछ बोलती है ना हंसती है। कुछ प्रॉब्लम है तुम दोनों में? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभिषेक, शिवानी तुम्हारी पत्नी है, उसके सुख दुख का ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। भैया वो नई नई आई है घर में, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। और फिर वो कोई बच्ची तो नहीं कि मैं नाच गाकर उसका मन बहलाऊं। जरूरत पड़ने पर अगर तुम्हें नाच गाकर भी उसका मन बहलाना पड़ा ना, तो तुम्हें कोई परहेज नहीं होना चाहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दो। भैया मुझे और भी कई सारे काम रहते हैं, और कंपनी देने के लिए इतने सारे लोग हैं ना घर में, और फिर उसकी अपनी बहन भी तो है। अभिषेक, शादी के बाद पत्नी के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका पति होता है। पति की जगह कोई और नहीं ले सकता पगले। वैसे आजकल तुम्हारा मिजाज मेरी समझ के बाहर है। I mean, उसे कहीं बाहर ले जाओ, घुमाओ फिराओ, उसका मन भी बहल जाएगा और तुम्हारा ये जो सर दर्द है ना, वो भी ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। ओके भैया, I'll try my best। अब ये मुंह लटका कर मत बैठो, संभालो अपने आप को। ओके? भाभी, भाभी जी आप यहाँ हो और मैं सारा घर ढूंढ आई। कमो ने बताया था कि आप यहाँ हो। बाय द वे, आप कर क्या रही हो?
ढेर सारे नींबू रखे थे, मुझे लगा अचार के लिए आए होंगे, इसलिए इसलिए आप अचार डालने की तैयारी करने लगी। वेरी गुड। भाभी जी, ये तो भैंस के घर में दूध की बंदी लगाने वाली बात होगी। क्या मतलब? अरे भाभी, हमारे घर में अचार डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता नहीं हमारा बिजनेस क्या है? नहीं तो। भाभी, हमारी कंपनी पापड़, अचार और पीसे मसाले एक्सपोर्ट करती है, इसलिए हमें ये चीजें घर में बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन घर में बनाई चीजें और मशीन में बनाई चीजों में फर्क तो होता है ना? वही तो भाभी, हमारी कंपनी की कोई भी चीजें मशीनों में नहीं बनती। हमारी कंपनी काम करने वाली औरतों को रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और फिर वो अपने घरों में जाकर प्रोडक्ट्स बनाकर लाते और हम उन्हें मजदूरी देते। यही तो हमारी कंपनी की खासियत है। अच्छा, मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। वो हमारे निरंजन जीजा जी है ना, नए नए प्रोजेक्ट्स बनाकर लाते हैं। मम्मी उन्हें फाइनेंस तो करती है, लेकिन उनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो जाते हैं। अच्छा। एक बार जीजू जी ने प्रोजेक्ट बनाया कि वो हमारी कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे। इसके लिए उन्होंने जमीन खरीदी, फिर आम के पेड़ लगाए गए और जब पेड़ बड़े हुए तो पता है क्या हुआ? क्या? किसी ने जीजू को चूना लगा दिया, आम के बदले बबूल के बीज टिका दिए। अब जीजू की हालत खराब। मामा जी उन्हें देखे और बोले, बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से होए ऑलरेडी। प्रणाम सासू माँ। आइए दामाद जी, आइए आइए। आने के लिए ही तो आया हूँ सासू माँ। खुश रहिए। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब तो आप कर ही चुके हो दामाद जी। फिर भी अगर इतना ध्यान था तो अपॉइंटमेंट लेकर आ जाते ऑलरेडी। ईश्वर की बड़ी कृपा है मामा जी कि मुझे आपसे कोई काम नहीं पड़ता, वरना आपसे तो अपॉइंटमेंट लेते लेते मेरे बालों में सफेदी आ जाती। वैसे मामा जी, शायद आपको मालूम नहीं कि दामादों को ससुराल वालों से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, वैसे आपको मालूम हो भी तो कैसे, आपका ससुराल कोई है भी तो नहीं। वैसे ये तो बताइए कैसे आना हुआ? सासू माँ, मैं आपके लिए ये नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। ऐसा कमाल का प्रोजेक्ट है कि औरतें दीवानी हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट से। फिर औरतें? दुनिया में औरतों के अलावा और भी कुछ होता है ऑलरेडी। होता है मामा जी, जरूर होता है, लेकिन खरीदारी करने के लिए औरतों से ज्यादा पागलपन और किसी में नहीं होता। इसलिए मैंने अपना ये प्रोजेक्ट औरतों के लिए बनाया है। वैसे प्रोजेक्ट है क्या? सासू माँ, हम नाखून बनाएंगे। नाखून? जी हाँ, नाखून। मेरा मतलब है नकली नाखून। जिस तरह नकली बालों की विग बनाई जाती है ना, उसी तरह हम नकली नाखून बनाएंगे। औरतों के लिए इससे ज्यादा इनोवेटिव चीज तो और कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा? हाँ, अलग अलग रंग के नेल पॉलिश वाले लंबे लंबे नाखून। घर के बाहर निकले तो नाखून पहन लिए, वाह। घर में वापस आए तो नाखून निकाल कर रख दिए। वाह। काम का काम और फैशन का फैशन। क्या बात। सासू माँ, मैंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। सिर्फ 35 लाख में प्रोडक्शन शुरू हो सकता है, और एक बार हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया तो फिर देखिए, एक झटके में करोड़ों अंदर। क्या बात है सासू माँ, आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया क्या? नहीं, वैसे प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लेकिन छोड़िए सासू माँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो बस फाइनेंस कर दीजिए। नहीं, देखिए क्या है दामाद जी, दीदी ये कहना चाह रही हैं कि आपका प्रोजेक्ट तो बहुत बढ़िया है, और इतने बढ़िया प्रोजेक्ट को ऐसे छोटे लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। जरा आप थोड़े दिन रुक जाइए। क्या है कि कंपनी की कुछ पेंडिंग पेमेंट्स हैं, वो आ जाएं, उसके बाद फिर धमाके से आपका प्रोजेक्ट शुरू करेंगे ऑलरेडी। है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल मनोहर, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है सासू माँ, अगर आप कहती हैं तो मैं कुछ दिन इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन ये नाखून मैं बनाऊंगा जरूर। नाखून? वाह दामाद जी, क्या बात है। नाखून। दीदी, किसी ने वो कहावत बिल्कुल सच कही है। कौन सी कहावत? अरे वही कहावत कि ऊपर वाला गंजे को नाखून नहीं देता, वरना खुजा खुजा के मर ही जाता ऑलरेडी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस मामूली से केस के लिए उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर को हमने घर पर क्यों बुलाया। अरे उसकी औकात ही क्या है हमारे सामने। वीरेंद्र ठीक कह रहा है चाचा जी, अगर वो अपनी जिद पर अड़ा है तो अपने भी सोर्सेस हैं।
क्या हमने आज तक किसी का ट्रांसफर नहीं करवाया? चुप करो तुम दोनों, कभी तो मौके की नजाकत को समझा करो तुम। तुम्हें पता है उस नमक हराम किरण भाई ने इस मामले को किस तरह उलझाया? लेकिन चाचा जी वो इंस्पेक्टर मानने वाला नहीं है। उसके सर पर आदर्शवादिता का भूत सवार है। आप मुझे एक मौका दीजिए, जूते मार मार कर भूत उतार दूंगा उसका। तू चुप कर नालायक, ये सब तेरी वजह से हुआ है। सुरेंद्र, मैं जानता हूं कि इस वक्त हमें जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन इस वक्त ठंडे दिमाग से इस मामले को निपटाना होगा। और देखो, बेहतरी इसी में है कि क्या हम इसे छोटे लेवल पे निपटा दें। बड़े भैया, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, बता देता हूं। सुरेंद्र, मेरी बात समझने की मालिक, इंस्पेक्टर साहब आए। ओ आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। अरे राम सिंह, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो भाई? जाओ चाय और नाश्ता कुछ ले आओ इंस्पेक्टर साहब के लिए। जी मालिक। रहने दीजिए, आज मेरा व्रत है। फिर भी कुछ चाय वगैरह तो हो ही सकती है। जी नहीं, मैं चाय नहीं पीता। आपकी जानकारी के लिए, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इसीलिए। खैर, आप लोग फरमाइए, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया आपने? नहीं, क्या है कि आप हमारे इलाके के नए इंचार्ज है, तो लोकल होने के नाते हमारा फर्ज बनता है ना कि आपके साथ चाय पी जाए, आपके साथ बातें की जाए। हाँ, और वैसे भी हमने तो आपको आपकी फैमिली के साथ बुलाया था। क्या बात है, आप अपनी पत्नी और बेटे को साथ नहीं लाए? आपने इसके लायक समझा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या है कि मेरी बीवी और बेटा यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। इतनी शान और शौकत की आदत नहीं है ना हमें। नहीं, क्या इंस्पेक्टर साहब, ये शान और शौकत तो ऊपर वाले की कृपा है। अगर आप चाहे तो ये कृपा आप पे भी हो सकती है। ठाकुर साहब, जितना है उससे ज्यादा पाने की चाहत नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी हर फैमिली की अपनी कुछ जरूरतें होती हैं, और उन जरूरतों को पूरा करना आपका फर्ज नहीं है क्या? माफ कीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए मेरे क्या फर्ज है मुझे बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप लोगों के भी कानून के प्रति क्या फर्ज है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा क्या फर्ज है और क्या नहीं, ये हमें आपसे सीखना पड़ेगा। राजेंद्र, बेटा, घर आए मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। बोलने दीजिए ठाकुर साहब, बोलने दीजिए। मुझे इस तरह की बातों की अब आदत हो चुकी है। ईमानदारी का रास्ता कांटों से भरा हुआ होता है। क्या इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप कांटों में उलझ के रह जाएं? ऐसा नहीं होगा, नामुमकिन है ये। इंस्पेक्टर साहब, नामुमकिन को मुमकिन बनाना हमें बहुत अच्छी तरह आता है। ठाकुर साहब, आप जैसे बड़े लोग हर शहर में होते हैं, जो हम जैसे ईमानदार ऑफिसर्स को सड़क का पत्थर समझते हैं। जब चाहा जहां चाहा उठाकर फेंक दिया। लेकिन आप बड़े लोग ये भूल जाते हैं कि एक छोटा सा पत्थर भी कितने ही बड़े आदमी का सर फोड़ सकता है। Anyway, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया, चलता हूं। मुसु मुसु हासी देव मलाई लाई मुसु मुसु हास। ए, ये सब साफ है, तू ऐसा कर, जाके मेरा कमरा साफ कर, बहुत गंदा है। अच्छा, जल्दी। हेलो, सपना या? सपना जी, मैं सपनों का सौदागर बोल रहा हूँ। राहुल, कहाँ हो तुम? मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें अब फुर्सत मिल रही है। सॉरी यार, तुम्हें तो मालूम है मेरे घर का स्ट्रक्चर। एक तो यहाँ फोन कभी खाली नहीं मिलता, और ऊपर से अगर मिल जाता है तो आसपास का एटमॉस्फेयर खाली नहीं मिलता। अब ऐसे में मैं अपनी सपना से कैसे बात करूँगा? राहुल, मैं बहुत टेंस्ड हूँ। मेरी चाची मेरे लिए किसी दिल्ली के लड़के का रिश्ता लेकर आने वाली है। अब मैं ज्यादा दिनों तक इस बात को टाल नहीं पाऊंगी। मुझे मेरे घर वालों को तुम्हारे बारे में पता नहीं होगा। राहुल, तुम प्लीज कुछ करो। मैं कुछ करता हूँ सपना। एक्चुअली डायरेक्टली मम्मी से बात करने की राहुल प्लीज, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। ये कोई मजाक नहीं है, मेरी जिंदगी का सवाल है ये। और जब मैं लड़की होकर अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ तो तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए। You don't worry सपना, I will do something. You just give me some time. Okay सपना, मैं बाद में बात करता हूँ।
हेलो भाभी, कैसी हैं आप? हाउस द डे भाभी? अब जाने भी दीजिए देवर जी, सारी हेलो हाय उसी से कीजिए जिससे कर रहे थे। तो सब सुन लिया आपने? प्लीज भाभी, माय स्वीट भाभी, प्लीज भाभी किसी से बोलना मत, प्लीज। ठीक है, नहीं बोलूंगी, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें खुद तो बोलना ही पड़ेगा ना। यही तो प्रॉब्लम है भाभी, यही तो प्रॉब्लम है। इस घर में दिल की आवाज कोई नहीं सुनता भाभी, और इस मामले में आई नो, इस मामले में मेरी मदद कोई नहीं करेगा। राहुल, बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ भाभी, मैं सपना के बिना जी नहीं सकता। राहुल, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। रियली? आर यू सीरियस भाभी? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। पहले मुझे लड़की से मिलना पड़ेगा, और अगर मुझे लड़की ठीक लगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तब तो भाभी जिस दिन भी घर खाली होगा मैं उस दिन सपना को लेकर यहाँ आ जाऊंगा, एंड आई एम श्योर भाभी सपना आपको जरूर पसंद आएगी, लेकिन आपको अपने वर्ड्स याद रखने होंगे भाभी। डील? थैंक्स भाभी। आई एम सो हैप्पी भाभी, आई एम सो हैप्पी, यू आर सो नाइस भाभी, यू आर सो स्वीट। ऐसी भाभी सबको मिले, सबको मिले। आई एम सो हैप्पी। दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे। अरे उठाते हैं यार, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वाह भाई वाह, क्या खूब कहा है। हेलो हेलो, अरे बोलो ना भाई, आवाज किधर गई ऑलरेडी? वैसे भी मनोहर लाल के आगे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है ऑलरेडी। क्या कहा था? अंधेरे में क्यों बैठे हो बेटा? उजाला पसंद नहीं आता माँ। अंधेरे से दोस्ती अच्छी नहीं, जीने के लिए रोशनी बहुत जरूरी है। और अगर मन में अंधेरा हो तो? उम्मीदों के चिराग जलाओ, अंधेरे दूर हो जाएंगे। और बेटा, जिंदगी उन्हीं को मिलती है जो आगे बढ़कर जिंदगी को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेते हैं। माँ, ये सब किताबी बातें हैं, तकरीरों से तकदीरें नहीं बदलती। बदलती है, बदलने का हौसला चाहिए। आज मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे एक कंपनी की लेबर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपॉइंट किया है। जानते हो वो कंपनी किसकी है? किसकी है माँ? शिवानी की सास राजेश्वरी देवी की। माँ, आप करना क्या चाहती हो? मैं क्या करने जा रही हूँ? माँ, आपके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। देखो, मैं एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर हूँ। लेबर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं वही करूंगी। माँ, आपको मेरे सर की कसम, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे शिवानी को चोट पहुंचे। मैं शिवानी को बहुत प्यार करता हूँ और उसके आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। प्लीज। तुम शिवानी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मैं भी अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, तो अपने लाडले की आंखों में आंसू कैसे देख सकती हूँ? इस मामले में तुम्हारा धर्म अलग है और मेरा धर्म अलग। तुम अपना धर्म निभाना, मुझे मेरा धर्म निभाने दो। तुमने ये कहानी शुरू की थी, मैं इस कहानी को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी।